गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीओसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज टीओसी में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लैंग्वेज तक पढ़े थे, लैंग्वेज के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। हम लोग को लैंग्वेज के आगे पढ़ना है स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट। इसमें हम डिफिनेशन लिखवाए हैं। अ स्ट्रिंग इज एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिम्बॉल्स over the given alphabet sigma full stop. String is the member of any language। ठीक है, हम लिखवाएं कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग्स वन या मोर देन वन सिंबल के सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होगा, लैंग्वेज का मेंबर होगा। पिछले क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट से लैंग्वेज बनाना सीखे थे, जिसमें हम ये सीखे थे कि मान लेते हैं कि एल कोई लैंग्वेज है ओवर सिंबल ए, और ए से जैसे यहाँ एग्जांपल देके हम बताए हैं, लेट L1 बी ए लैंग्वेज ओवर सिंबल ए, देन L1 इक्वल टू लैंग्वेज कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ए से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा स्ट्रिंग का, डैट विल बी लैंग्वेज। तो ए सो ऑन, ये लैंग्वेज हुआ। तो इस लैंग्वेज से कोई एक हम वर्ड को लेते हैं, ए या ए या ए, डैट विल बी स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट। और यही चीज़ हम डेफिनेशन में लिखवाए हैं कि जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट से जो वर्ड बनेगा वो वर्ड क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो अल्फ़ाबेट से वर्ड हम लोग किस में बनाएंगे, तो जब हम लोग लैंग्वेज जनरेट करेंगे तो उस लैंग्वेज में वर्ड बनाएंगे और उस लैंग्वेज से किसी एक वर्ड को लेंगे, डैट विल बी स्ट्रिंग। अब समझ में आया कि स्ट्रिंग क्या है। तो हम फिर से बताते हैं, एक बार फिर से समझिए। हम बताएं कि मान लेते हैं कि एल कोई लैंग्वेज है ओवर सिंबल सिग्मा इक्वल टू ए। तो L1 अगर कोई लैंग्वेज है तो L1 लैंग्वेज है, सिंबल ए है, तो सिंबल ए से हम लोग लैंग्वेज जनरेट करेंगे। जनरेट करने का मतलब हम बताएं कि ए के कॉम्बिनेशन से जो भी वर्ड बनेगा वो लैंग्वेज होगा। तो ए से क्या बन सकता है वर्ड, ए से बनेगा ए सो ऑन, इस तरह से वर्ड बनेगा। और इस लैंग्वेज से किसी एक वर्ड को हम लेते हैं, जैसे ए या ए, तो ये होगा स्ट्रिंग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ाते हैं। डेफिनेशन में देखिए, अ स्ट्रिंग इज एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंबल। देखिए ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग सीक्वेंस है। ये एक स्ट्रिंग लिए हैं ए, ये सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंबल। तो इसमें कितना सिंबल है, दो सिंबल है। ये दो सिंबल का सीक्वेंस है ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट सिग्मा। और ये जो सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल कहाँ से आया है, तो ये सिग्मा से आया है। सिग्मा इक्वल टू ए है, इसी से बना है। हम डेफिनेशन में उसके आगे लिखवाएं कि स्ट्रिंग इज द मेंबर ऑफ एनी लैंग्वेज। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द मेंबर ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब स्ट्रिंग लैंग्वेज का मेंबर होगा। तो देखिए लैंग्वेज हम लोग बनाए हैं, ये लैंग्वेज में है ए, तो इसका मेंबर हम लोग को क्या मिला, ए मिला, ए मिला। स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का मेंबर है, जैसे ए स्ट्रिंग लैंग्वेज में है। अब तो समझने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। हम लोग जो स्ट्रिंग लिए हैं लैंग्वेज से, उस स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में एक लाइन हम डेफिनेशन लिखवाएं।
द नंबर ऑफ सिम्बॉल्स इन द सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है, स्ट्रिंग जो दिया गया है, स्ट्रिंग जो दिया गया है उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ सिंबल, उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ सिंबल जो है उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे लेंथ ऑफ ए बी कोई स्ट्रिंग है किसी लैंग्वेज का। इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग इसको मॉड में रखेंगे। ये मॉड है, मॉड ए बी, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसमें देखना है नंबर ऑफ सिंबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में देखना है। तो 1 2 सिंबल 2 है तो इसका लेंथ हो जाएगा 2, वेयर सिग्मा इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी से बना हुआ हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए नल, नल को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अगर कोई कहे कि नल का लेंथ कितना है, तो नल का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग, नल का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग, मतलब कुछ नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं। हो सकता है कि जो लैंग्वेज दिया गया है उससे हम कोई स्ट्रिंग जनरेट ना करें तो वो नल हो जाएगा। तो इसका लेंथ अगर कोई कहे तो लेंथ इसका हो जाएगा 0, और इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। इसी तरीके से ए का लेंथ हो गया 1, ए बी का लेंथ हो गया 3। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद पढ़ना है सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है उसका सब स्ट्रिंग क्या होगा। अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उसका सब स्ट्रिंग क्या होगा, तो देखिए इसका एक लाइन हम डेफिनेशन लिखे हैं, अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि दिए गए स्ट्रिंग में से एक सीक्वेंस में कोई सिंबल को हम लोग ले लेते हैं तो वो सिंबल उस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बताएं, लेट सिग्मा इक्वल टू ए बी। सिग्मा क्या है, ए बी, मतलब ए बी कोई सिंबल है। देन लैंग्वेज L1 इक्वल टू, L1 लैंग्वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल, मतलब एप्सिलॉन, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, कोई लैंग्वेज जनरेट नहीं करेंगे। ए बी, ए बी ए सो ऑन, इस तरह से बहुत सारा वर्ड बनेगा। अब अगर हम कहें कि इस लैंग्वेज में से वन लेंथ इस सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, तो देखेंगे कि वैसा वर्ड जिसका एक लेंथ है, तो ए हो गया, बी, इसी तरीके से टू लेंथ सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ए बी, और इसी तरीके से हो सकता है ए बी। अब कहिएगा, क्वेश्चन ये भी है कि सर ए कहाँ से आया, बी कहाँ से आया। तो देखिए जो लैंग्वेज दिया हुआ है इससे हम ये इस ए को ले लिए, ए से सिंगल ए को ले लिए, ये ए हो गया हमारा सब स्ट्रिंग वन लेंथ। इस बी में से हम एक बी को ले लिए, ये हो गया सब स्ट्रिंग। या इस भी बी को ले सकते हैं या इस बी को भी ले सकते हैं। उसी तरीके से ए कंप्लीट स्ट्रिंग भी है और ये सब स्ट्रिंग भी हो सकता है। बी कंप्लीट स्ट्रिंग है और इसका ये सब स्ट्रिंग भी हो सकता है। और इसी तरह ए बी ए का क्या मतलब है, ए बी ए से एक सब स्ट्रिंग हम लेते हैं ए बी, ये इसका हो गया सब स्ट्रिंग। और ये हम सीक्वेंस में ले रहे हैं, ए बी ए में सीक्वेंस क्या है, ए बी, ये एक सीक्वेंस है, ए बी को लिए ए बी इसका सब स्ट्रिंग हो